स्टोरी शुरू होती है 1983 से गिलबर्टो से, जिसका स्मगलिंग बिजनेस था। गिलबर्टो ने एक सेल बनाया 400 लोगों का, जिसमें स्किल्ड, एजुकेटेड और डेंजरस क्रिमिनल थे, जिनके पीछे पूरी गवर्नमेंट पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद 1966 में जन्म हुआ जॉर्ज एल्बर्टो, जो कि गिलबर्टो का बेटा था। बचपन से जॉर्ज अपने पिता को स्मगलिंग का बिजनेस करते देखता आया था। जैसे जैसे जॉर्ज बड़ा हुआ, वैसे ही वो भी अपने पिता की तरह स्मगलिंग के बिजनेस में माहिर होता चला गया। जॉर्ज मात्र 14 साल की उम्र में ये जानने लगा था कि ड्रग्स कहाँ से, कैसे, किसके पास से उठाना है और कितने पैसे में उठाना है, और ड्रग्स को कब, कहाँ और कैसे, किससे एक्सपोर्ट करवाना है और कितने में बेचना है, वो सब जान चुका था। सेल जो जॉर्ज के पिता ने बनवाया था, उसको जॉर्ज ने D400 नाम दिया। सेल की मदद से जॉर्ज ने यूनाइटेड स्टेट को अपने अंडर में ले लिया। उस वक्त कोकेन मार्केट पर जुआन का राज था। जॉर्ज के लिए जुआन सबसे बड़ा राइवल था। जॉर्ज ने जुआन का मर्डर प्लान करके कोकेन मार्केट अपने नाम कर लिया और मार्केट में राज करने लगा। क्या अपकमिंग मूवी में अल्लू अर्जुन भी कोकेन स्मगलिंग करने वाले हैं? हो सकता है, बहुत चांसेस है। खैर, कोकेन मार्केट हासिल कर लेने के बाद जॉर्ज बना मोस्ट वांटेड और डेंजरस ड्रग लॉर्ड। कोकेन मार्केट में राज होने से जॉर्ज के कई दुश्मन और राइवल आने लगे, जो जॉर्ज से मार्केट छीन लेना चाहते थे। जॉर्ज बेतहाशा संपत्ति का मालिक बन चुका था। उसने अपने सभी राइवल्स और दुश्मनों को अपने आदमियों से मरवा दिया था और किसी को भनक ना पड़ने दी। ये मौत का सिलसिला जारी रहा, जिससे पुलिस को शक होने लगा कि इन सब के पीछे जॉर्ज का हाथ है, पर उन्हें कोई खास सुराग जॉर्ज के खिलाफ हासिल नहीं हुआ, और जब सुराग मिलता तब जॉर्ज सब मिटा देता था। कोई ये साबित नहीं कर पा रहा था कि इन सब के पीछे उसका हाथ है। 1989 में कोलंबिया पुलिस को एक ठोस सुराग हाथ आया, जिसमें जॉर्ज ने एक परिवार के 12 लोगों को मारा था। कोलंबिया के बाहर, क्योंकि उस परिवार का भी ड्रग्स डीलर्स के साथ लेन देन था और उन्होंने पैसे नहीं भरे थे। पुलिस और सुराग ढूंढने में जुट गई। धीरे धीरे पुलिस को सुराग मिलने लगे जॉर्ज के खिलाफ कि जॉर्ज मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जॉर्ज ने कोलंबिया प्लेन्स के लिए आए $400 मिलियन फंड का पैसा गायब किया था। कहीं अल्लू अर्जुन भी कोई बड़ा हाथ तो नहीं मारने वाला? क्या वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ने वाला है पुष्पा 2 में? ये तो मूवी में देखकर पता चलेगा। खैर, आखिरकार 6 जुलाई 1990 में फ्लोरिडा में जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया यूएस कस्टम्स और स्पेशल फोर्सेस यूनाइटेड ऑफ द यूएस आर्मी द्वारा, क्योंकि जॉर्ज उस वक्त 100 केजी कोकेन इंपोर्ट करने गया था और पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई, जिससे वो पकड़ा गया। 3 दिन कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें जॉर्ज गिल्टी पाया गया और जज ने नारकोटिक ऑफेंसिव एक्ट के तहत जॉर्ज को 25 साल की सज़ा सुनाई और इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरप्राइज कंपनी का मालिक होने के तहत और 45 साल की सज़ा जोड़ दी गई। तो एक ऐसी ही कहानी आपको पुष्पा 2 में देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।